जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण से। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के परम भक्त जामवंत जी आज भी जीवित थे। वे अत्यंत बलशाली, ज्ञानी और धर्मपरायण थे। जब द्वापर युग आया तब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया। समय बदला, युग बदला, लेकिन जामवंत जी का हृदय आज भी भगवान के चरणों में समर्पित था। स्यमंतक मणि का रहस्य। एक दिन यादव वंश के राजा सत्राजित को सूर्यदेव से एक दिव्य रत्न प्राप्त हुआ, स्यमंतक मणि। यह मणि जहां रहती वहां कभी अकाल या दरिद्रता नहीं आती। बाद में वह मणि राजा सत्राजित के भाई प्रसेन को मिली। एक दिन शिकार के दौरान प्रसेन की मृत्यु हो गई और स्यमंतक मणि गुम हो गई। नगर में अफवाह फैल गई कि श्री कृष्ण ने ही मणि हड़प ली है। श्री कृष्ण, जो सदा धर्म की रक्षा करते थे, इस कलंक को सहन नहीं कर सके। श्री कृष्ण की खोज यात्रा। अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को मिटाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं स्यमंतक मणि की खोज में निकल पड़े। खोज करते करते वे एक गुफा तक पहुंचे। वह गुफा किसी और की नहीं बल्कि जामवंत जी की थी। जामवंत जी ने उस मणि को एक सिंह से छीन लिया था और अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी थी ताकि वह उससे खेले। 21 दिनों का अद्भुत युद्ध। जब श्री कृष्ण गुफा में पहुंचे तो जामवंत जी ने उन्हें एक साधारण मानव समझ लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध 21 दिनों तक चला। श्री कृष्ण का प्रत्येक प्रहार दिव्य था। जामवंत जी की शक्ति भी असीम थी। धीरे धीरे जामवंत जी थकने लगे। तभी उन्हें श्री राम की स्मृति आई। उन्होंने ध्यान से श्री कृष्ण को देखा और पहचान लिया कि यह वही प्रभु हैं जिनकी सेवा मैंने त्रेता युग में की थी। श्री राम आज वे श्री कृष्ण रूप में मेरे सामने हैं। भक्ति से भरा समर्पण। जामवंत जी श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने क्षमा मांगी और स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी। लेकिन श्री कृष्ण ने मणि स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, यह मणि सत्य को उजागर करने के लिए थी, मुझे